तो आज दूसरा दिन है भीष्म पंचक का और एक प्रश्न आया कि भीष्म पंचक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि पूरे साल में 12 महीने जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट हमें मिलता है अगर हम कार्तिक मंथ का पालन करें। एक्चुअली चतुर्मास जो 4 महीने होते हैं चतुर्मास के, वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और उसमें भी जो लास्ट मंथ है कार्तिक का, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। और एक स्पेसिफिक चीज़ जो कि सब कर सकते हैं, और कई लोग आप में से कर भी रहे हैं, जो दिया भगवान को ऑफर करने का है वो ज़रूर करना चाहिए। और दामोदर अष्टक जो प्रेयर्स है, आरती है, वो रोज़ उसका जो है आरती करनी चाहिए। तो ये दामोदर मंथ भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें ये लीला हुई थी कृष्णा की, जिसका हमने डिस्कशन किया था एक बारी पहले, कि कैसे जो कृष्णा है वो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और इस पर्टिकुलर लीला में अपनी माता के साथ, यशोदा माई के साथ। तो ये बहुत ही पावरफुल टाइम है। और इसके जो लास्ट मंथ है, जो एकादशी से स्टार्ट होता है, जो एकादशी थी कल, और अब ये 4 और दिन इंक्लूडिंग आज का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फेवरेबल अरेंजमेंट होता है एस्ट्रोलॉजिकली, एनवायरनमेंट के हिसाब से, हर तरीके से, जिसमें हम एडवांस कर सकते हैं स्पिरिचुअली। सारी चीज़ें फेवरेबल होती हैं। भगवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान बना देते हैं हमारे लिए करने के लिए भक्ति। और जितना हम इसका बेनिफिट लेते हैं उतना ज़्यादा हम एडवांस कर सकते हैं स्पिरिचुअली। तो भीष्म देव जो कि खुद भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने बहुत सीरियसली सिंसियरली फॉलो किया था। और इसलिए भीष्म पंचक भी इसको कहा जाता है, इस 5 दिन को। तो आज हम इस चीज़ को माइंड में रख के अपना भगवत गीता की डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हम अपने दिन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, खासकर जो भी टाइम हमें मिल रहा है, इवन दो बिजी होता है स्केड्यूल हमेशा, लेकिन जो भी हमें टाइम मिल रहा है उससे थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके भगवान की सेवा में लगे तो अच्छा है। तो अमेरिका में ऑफ कोर्स भीष्म पंचक का सेकंड डे आज, लेकिन इंडिया में एक्चुअली फर्स्ट डे है। तो जो इंडिया में लोग हैं उनकी अभी एकादशी चल रही है, और उनके लिए आने वाले 4 और दिन होंगे, इंक्लूडिंग जो एकादशी के बाद द्वादशी का दिन है, उस तरीके से। ओके, तो हम भगवत गीता पे चलते हैं। और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? मालिनी माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? प्रभु जी, जैसे हमारे यहाँ 5 दिन का और इंडिया में 4 डेज का, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। लास्ट टाइम हमारा शायद 4 डेज का था। तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट एक्चुअली जितना हम कर सकें मैक्सिमाइज उतना अच्छा है। तो अगर हम 5 दिन करते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कहीं पे कोई एस्ट्रोलॉजिकली दिखा रहा है कि ओवर हो रहा है एक दिन पहले, तो भी कोई हानि नहीं है, आप 5 दिन कर सकते हैं। बेसिकली भगवान को दिया दिखाना, दामोदर अष्टकम करना, अच्छे से भगवान का नाम लेना, मंत्र मेडिटेशन करके चैंटिंग करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका महामंत्र जो है, इसकी चैंटिंग रेगुलरली करनी। तो कई लोग ऐसे हैं जो रेगुलर 16 माला कर रहे हैं ऑलरेडी, कई ऐसे हैं जो नहीं कर रहे होंगे, वो एक भी राउंड नहीं कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर भीष्म पंचक में वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बीड्स आती हैं जो, उसमें एक एक मोती के ऊपर आपने महामंत्र बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 108 मोती हैं उसमें। तो वो 108 बारी जब आप बोल लेते हैं तो उसको कहते हैं हम 1 राउंड या 1 माला। और इस तरह की 16 माला डिवोटीज कोशिश करते हैं कि वो करें एक दिन में, रेगुलर डेज में। और भीष्म पंचक में और सीरियसली सिंसियरली कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। कई लोग 21 राउंड करते हैं, 25 राउंड करते हैं, 32 राउंड करते हैं, 64 करते हैं। तो इस तरह से अपने
टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से जितनी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम थोड़ा सा उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। क्योंकि माइंड जो है वो बहुत ट्रैप कर लेता है, वो कहता है नहीं नहीं इतना कहाँ। लेकिन ये मंत्रा जो है, इसका मतलब ये है जो हमें माइंड के चंगुल से बाहर निकाले, जो माइंड ट्रैप करके बैठा है हमें उससे बाहर आना, तो होता है मंत्रा। तो इसलिए मंत्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइट कर सकते हैं और भगवत गीता पढ़ सकते हैं। कई लोग भगवत गीता का एक चैप्टर रोज़ पढ़ रहे हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन या सिर्फ श्लोका। कई लोग मल्टीपल श्लोका या मल्टीपल चैप्टर करते हैं एक दिन में। कई लोग सिर्फ श्लोका और ट्रांसलेशन करते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं कि मैं 5 श्लोका करूँगा, उसके अंदर परपट भी पढ़ूंगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या हमारे लिए ठीक है, हम उस हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और आइडिया क्या है इसका, ये एक सेल है, जैसे ब्लैक फ्राइडे की सेल होती है अमेरिका में, या इंडिया में दिवाली की सेल होती है। तो इस तरह से ये एक सेल है, स्पिरिचुअल बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, इवन दो आपका एंडेवर जो है वो इतना ज़्यादा ना हो पाए, नो प्रॉब्लम। और आइडिया क्या है, धीरे धीरे एडवांस करके इसको हम रूटीन बना लें। जब भीष्म पंचक खत्म हो जाए या कार्तिक खत्म हो जाए, तो भी हमें कुछ ना कुछ पहले से ज़्यादा करने के लिए इंकरेजमेंट मिले। अगर हम पहले एक भी राउंड नहीं कर रहे थे और अभी हमने एक राउंड शुरू किया करना हर रोज़, तो हमें वो एक राउंड कोशिश करनी चाहिए मेंटेन करने की। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जिससे हमारा टेस्ट जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ थोड़ा बढ़े। ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी। प्रभु ओके। जी, और थोड़ा मैं चैट में डाला है कि हाँ मैंने फास्टिंग देखा। का फिर कैसे। हाँ तो फास्टिंग कैसे करने करें प्रभु जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे। अगर आप में से किसी ने का एकादशी का व्रत रखा है और आपने एकादशी का व्रत रेगुलरली रखते हो आप, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इन भीष्म पंचक के दिन आप एकादशी फास्ट ही करो। मतलब कि जो एकादशी में खाना खाते हैं आप वही ले सकते हो। कई लोग और ज़्यादा सीरियस और सिंसियर और ऑस्टियर वाउज लेते हैं। जैसे कई लोग बहुत ही कम रखते हैं, कई लोग कहते हैं सिर्फ फ्रूट्स ही खाएंगे, या फिर पंचगव्य से रखते हैं। तो वो अलग अलग तरीके की तपस्याएं हैं, ऑस्टेरिटीज़ हैं। वो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिना एकादशी में भी बिना एकादशी प्रसाद के फास्ट करते हैं, निर्जल लेते हैं। कई लोग सिर्फ जल के साथ लेते हैं, कई लोग फ्रूट्स के साथ लेते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के लेवल पे अलग अलग तरीके से फास्ट कर सकते हैं। मगर मोस्ट बेसिक ये है कि आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। एकादशी प्रसाद में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जो लेने से आपका एकादशी का फास्ट पूरी तरह से टूटता नहीं है। तो पानी हो गया, फ्रूट्स हो गया, आलू हो गए, दूध हो गया, दही हो गया। अम, ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो एकादशी के दौरान ले सकते हैं। तो इसके लिए अलग डिवोटीज आपको बता सकते हैं डिटेल्स। डज इट मेक सेंस मालिनी माता जी? यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने सुना था कि जैसे वन टाइम में कुछ खाना चाहिए, तो मैं हाँ उसके वो बारे भी में थोड़ा पता नहीं था। वो भी लोग, कई डिवोटीज ऐसे भी भाव लेते हैं, वो पूरा कार्तिक एक ही बारी दिन में खाएंगे, या फिर भीष्म पंचक में सिर्फ एक ही बारी पूरे दिन में खाएंगे। वो भी एक तरीके की ऑस्टेरिटी बेसिकली। जो भी चीज़ आपको ये हेल्प करे कि आप भगवान की सेवा में ज़्यादा लगो। क्योंकि खाना पीना तो हम पूरे 365 दिन ही करते हैं, और हमारा माइंड भी जो है वो खाने में बहुत ज़्यादा जाता है। वो कैसे खाना, हमें हमें एक तृप्ति मिलती है खाना खाने से। तो हमारा मन जो है वो हमेशा जाता है कि कैसे हम और ज़्यादा इंजॉय करें, और इंजॉय के लिए ये खाना एक माध्यम आ जाता है, खासकर इस एज में। तो वहाँ से माइंड को हटाना, और ये माइंड शांत हो जाएगा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना आप कि यही खाने का टाइम है बस। तो फिर माइंड शांत हो जाएगा, वो बाकी टाइम में डेविएट नहीं होगा। लेकिन अगर रेगुलेशन नहीं होगी तो हर वक्त माइंड खाने पे भागेगा। तो इसलिए कई डिवोटीज दिन में एक ही बारी रखते हैं। लेकिन हेल्थ रीज़न की वजह से, एज के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन में वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है।
कई लोग हो सकता है 2 बार ही रखें, कई लोगों को 3 बार ही लेना पड़े, तो ऐसे आप रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक रेगुलेशन बनाएं ताकि बाकी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर सकें। डज इट मेक सेंस माता जी? ओके ग्रेट। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा या कोई सवाल पूछना चाहेगा इससे, इस कॉन्टेक्स्ट में? तो ईटिंग एक ऐसी चीज है जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके हृदय में बहुत एक जगह है खाने की। क्योंकि आप खाने पीने और सांस लेने के बिना ज़्यादा देर रह नहीं सकते। बाकी सब चीज़ों के अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट होंगे, लेकिन ये चीज़ें कॉमन है जो सबको चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए भगवान भी भगवत गीता में इससे रिलेटेड हमें नॉलेज दे रहे हैं कि कैसे ये चीज़ को भी हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं खाने को। और वो हम आज शुरू करेंगे 3.13 से। तो हम पढ़ते हैं इसको, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं आप लोग। यज्ञशिष्टाशिनाशन्तो यज्ञशिष्टाशिनातो ते सर्वकिल्बिषय मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै ते ते त्वघं पापा भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन वर्पट पढ़ने के लिए? कोई अवेलेबल है? I can read, Prabhuji. प्लीज पढ़िए। Translation. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Purport. The devotees of the Supreme Lord or the persons who are in Krishna consciousness are called santas, and they are always in love with the Lord as it is described in the Brahma Sutra 538. Pramanchana Uhurita Bhakti Vilochananina Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayayanti. The Santas being always in compact of love with the Supreme Personality of Godhead, Govinda, the giver of all pleasures, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, the all-attractive person, cannot accept anything without first offering it to the Supreme Person. Therefore, such devotees always perform yagnas in different modes of devotional service, such as Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Arkanam, etc. And these performances of yagnas keep them away, always aloof from all kinds of contamination of sinful association in the material world. Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves but also the eaters of all kinds of sins. How can a person be happy if he is both a thief and sinful? It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtana Yagna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे एक डिवोटी अपने आप को कंडक्ट करते हैं और कैसे वो लोग एक बहुत ही सिंपल चीज जो है कि खाना खाना जो सब खाते हैं उसको भी भगवान से जोड़ते हैं, उसको भी भगवान से कनेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं, उनको कहा गया है संत। तो हमें पता है कि कई संत महात्मा होते हैं। एक्चुअली अगर आप ये वर्ड देखो संत और इसको इंग्लिश में सुनो तो ऐसा लगता है सैंटा। तो सैंटा क्लॉज आके जैसे ये गिफ्ट दे रहे हैं, लोग ये बताते हैं कि बस सैंटा गिफ्ट ही देते हैं। एक्चुअली सही मायने में इसका ओरिजिन ये था कि सेंट्स जो संत हैं, जो महात्मा हैं, वो गिफ्ट देते हैं। और किस चीज़ का गिफ्ट? मटेरियल चीज़ों का नहीं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। जो संत महात्मा हैं वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं आम व्यक्ति को। और हम जो मटेरियल चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं वो हमें मिलती नहीं है और हमें झुलसा देती है, वो डिप्रेस कर देती है, एंग्शियस कर देती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल
गिफ्ट्स हमें मिलते हैं जब जब हम ऐसे भक्तों का, डिवोटीज का एसोसिएशन लेते हैं, तो उस एसोसिएशन में एक्चुअली हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हमें एक अंदर की खुशी और शांति मिलती है। और धीरे धीरे जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो हमारी चेतना और कॉन्शियसनेस जो है वो चेंज हो जाती है। और फिर हमारी जो आईज हैं उसके अंदर भगवान के लिए प्रेम आ जाता है। और जब भगवान के लिए प्रेम आ जाता है तब भगवान हमें एक्चुअल दर्शन होता है। अदरवाइज हम मंदिर में जाते भी है तो हमारा कोई ध्यान नहीं रहता भगवान में, ना हमारे को वहां पे साक्षात भगवान के साथ लविंग रेसिप्रोकेशन हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम शुद्ध हो जाते हैं तो डीटीज जो हैं, जो भगवान की मूर्ति हैं, एक्चुअली उनके साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं, हम परसीव कर सकते हैं उनको रियली। और यही ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुना स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो ये प्रेम का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये चाहिए भगवान के साथ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो संत महात्मा है वो लोग भगवान के साथ ऐसा प्रेम का रिलेशनशिप होता है उनका। और गोविंदा, गोविंदा का मतलब है जो प्लेजर देते हैं, किसको? गो को। गो का मतलब दो मतलब होता है। गो का एक मतलब होता है गाय, और गो का एक मतलब होता है हमारे जो सेंसेस हैं। तो हम सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं मटेरियल चीजों से, लेकिन हमारी सेंसेस को कौन सेटिस्फाई कर सकता है? भगवान। मुकुंदा, मुकुंदा मतलब जो मुक्ति प्रदाता हैं, जो मुक्ति देने वाले हैं, जो लिबरेट करते हैं। तो हमारी जो रेगुलर लाइफ में हम कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, हम बहुत तकलीफों से बंधे हुए हैं, इन सब से हमें लिबरेट करते हैं, जन्म मृत्यु के साइकिल से हमें लिबरेट करने वाले हैं मुकुंदा। और कृष्णा, कृष्णा क्या है? कृष्णा का अर्थ है जो बहुत आकर्षित करते हैं, जो सबको आकर्षित करते हैं, हमें भी आकर्षित करते हैं, सारी दुनिया। इसका इसीलिए भगवान का सबसे अप्रोप्रिएट नाम है कृष्णा, क्योंकि भगवान सबको आकर्षित कर सकते हैं और करते हैं। अगर हम भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं और हम अपने आप को भगवान की तरफ बढ़ने के लिए एक स्टेप बढ़ाते हैं, दो स्टेप बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं भगवान हजारों हजारों स्टेप हमारी तरफ लेते हैं, और फिर हमारी आकर्षण जो है भगवान की तरफ वो बढ़ता ही जाता है। और ऐसे व्यक्ति कुछ भी जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जिनको प्रेम है भगवान से, वो व्यक्ति कुछ भी अपनी सेल्फिश रीजन से नहीं लेते। उनको प्रसाद भी लेना है तो वो पहले भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं। और ये जो ऑफरिंग का प्रोसेस है ये भी एक यज्ञ है। यज्ञ मतलब कि जो भी कार्य किया जाए भगवान की संतुष्टि के लिए। और इसमें हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, ये कलयुग के लिए रिकमेंडेड यज्ञ है। कलयुग के अंदर बड़े सारे लोग हैं जो अलग अलग पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम शास्त्रों में देखें तो शास्त्रों ने बताया गया है कि कैसे पुराने युगों में जो हवन होता था या होमा होता था, वो यज्ञ बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड था त्रेता युग में। और भगवान की डीटीज का वर्शिप जो हम करते हैं मंदिर में, वो मेन होता था द्वापर युग में। और जो सतयुग है उसमें लोग कई कई साल मेडिटेट करते थे माइंड को फिक्स करके। आज के डेट में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे मेडिटेट तो हम कुछ सेकंड के लिए नहीं कर सकते, किसी चीज़ पे हमारी कंसंट्रेशन भी नहीं है। और यज्ञ करने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत होती है, जो ब्राह्मणों की ज़रूरत होती है, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो तो आजकल हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। डीटी वर्शिप करने के लिए भी जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो प्योरिटी चाहिए, जो शुद्धिकरण चाहिए, जो एक एक आइटम भगवान को ऑफर करने के लिए भगवान के बगान में ही ग्रो कर आना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इवन दो हम हवन या यज्ञ फायर सैक्रिफाइस या डीटी वर्शिप ये सब चीज़ें करते हैं और भगवान के नाम में भी मेडिटेट करते हैं हम, लेकिन कलयुग के लिए इजी बना दिया प्रोसेस। और कलयुग के अंदर भगवान को भी पता है कि हमारा इतना कंसंट्रेशन नहीं है, तो इसलिए हरि नाम संकीर्तन, संकीर्तन मीन्स जो भगवान के नाम है उनका उच्चारण करना, उनको मेडिटेट करना, उनको सिंग करना, उनको उनके साथ इंजॉय करना। जब हम टेम्पल में जाते हैं तो भगवान का कीर्तन होता है, लोग डांस करते हैं, बड़ा मजा आता है, लोगों को आनंद आता है। तो ये एक संकीर्तन हो गया एग्जाम्पल। उसी तरह से जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं भगवान के बारे में,
और बोल रहे हैं, ये भी एक भगवान का कीर्तन हो रहा है। जिस तरीके से भी भगवान का हम ग्लोरीफाई करते हैं, वो सब कीर्तन में आ जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये यज्ञ है। और जब हम देखते हैं अपने पूरे दिन में, तो काफी टाइम हमारा स्पेंड होता है खाने के लिए। हम हम जाते हैं अपनी जॉब में, क्यों? पैसा आए। क्यों? पेट पेट का सवाल है पापी, पेट का सवाल है ना? तो पेट का सवाल के लिए हम जाते हैं नौकरी करने, फिर नौकरी से जो हमारे को मिलता है, हम उससे जाते हैं ग्रोसरी करने कि सामान लेके आए, सब्जियां वगैरह जो भी, फल इत्यादि। उसके बाद हम आते हैं, सब्जियों को धोते हैं, मसाला वगैरह अरेंजमेंट करते हैं। कभी कई लोग घर में पीस पीस के बनाते हैं मसाले, कभी खरीद के लाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि सब घर किचन साफ हो, बर्तन साफ हो। ये सब चीज़ों के बाद कुकिंग करते हैं, फिर कुकिंग के बाद साफ क्लीन अप करते हैं। तो कई घंटे हमारे दिन के इसी में निकल जाते हैं खाने से रिलेटेड। अगर हमने ये सब कुछ किया, तो हमारे पास टाइम बाकी बहुत कम रह जाता है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। लेकिन अगर हमने ये सब कुछ करने के बाद जो रिजल्ट है, इसका जो खाना है, वो भगवान को ऑफर कर दिया, तो ये सारा का सारा टाइम जो आपने लगाया, ये सारा का सारा स्पिरिचुअलाइज हो गया। अब ये भगवान की सेवा के लिए हो गया। अब आप जा रहे हो जब जॉब करने, तो आप ये सोच रहे हो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे भगवान की सेवा करनी है। आपको जो मिल रही है आमदनी, उससे आप लेके आते हो चीजें, चीजें लेके आते हो, और ये सोच के ला रहे हो आप कि ये मेरे को भगवान को ऑफर करने के लिए बनाना है। तो आप अच्छी से अच्छी चीज लाओगे, आपसे गंदी चीज नहीं लेके आओगे, आप अच्छी लाओगे क्योंकि भगवान को ऑफर करनी है। अब आप मसाले वगैरह सब जितना उसमें आपको प्रेम डालना है, आप डालोगे। फिर आप जब उसको कुकिंग करोगे, बड़े अच्छे से करोगे, क्लीन सब कुछ, क्योंकि अब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। सोचो अगर आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आपके घर आए खाने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे कि अच्छी से अच्छी चीज़ उसको दे। तो ये तो पूरे यूनिवर्स के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा है भगवान, साक्षात आपके पास आ रहे हैं पर्सनली आपकी सेवा को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये भावना से जब हम कुकिंग करते हैं, जब हम क्लीन अप करते हैं, और जब सब चीज़ बड़ी अच्छे से भगवान को ऑफर करते हैं, और उसमें अपना हृदय डालते हैं कि भगवान आप तो डिजर्व करते हो मच बेटर, मगर मैं ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं कर पा रही या कर पा रहा, बस इतना ही कर पा रहा हूँ। और जब हम ऐसे करके ऑफर करते हैं भगवान को, तो ये भगवान का हृदय जो है ना, वो पूरी तरह से पिघला देता है। जैसे एक माँ का हृदय पूरा पिघल जाए अगर कोई बच्चा उनके लिए ला के करे। म- उनके खुद का गार्डन है घर में, लेकिन उनके गार्डन से एक रोज़ ब्रेक करके लेके आए और कहे मम्मी को, मम्मी हैप्पी बर्थडे आपके लिए। तो इवन दो, या फिर मम्मी आई लव यू, तो इवन दो फ्लावर उन्हीं का है, घर उन्हीं का है, कुछ ऐसा नहीं है जो उनका ना हो, लेकिन फिर भी जब बच्चा आके देता है, तो माँ का बिल्कुल हृदय जो है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है, और इमीडिएटली वो बच्चे को गले लगा लेंगे, क्योंकि प्रेम, प्रेम जो बच्चे का है, जो थॉट है बच्चे की उसमें डाली उसने और मुझे दिया, ये बड़ा अच्छा लगा। तो उसी तरह से भगवान का ही सब कुछ है। कोई कह सकता है हमें भगवान को क्यों ऑफर करना है, भगवान का सब कुछ है। हाँ, भगवान का सब कुछ है, लेकिन भगवान को चीज नहीं चाहिए, उनको हमारा प्यार चाहिए। और जब हम वो प्यार भगवान को ऑफर करते हैं, तो भगवान पूरे हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। एक्चुअली भगवान अपने आप को हमारे अधीन कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान से प्रेम का संबंध बिठाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि कैसे जो भी हमारी लाइफ में आ रहा है, हम उसको भगवान को ऑफर करें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो हम खाना बना रहे हैं। और जब हम ये ऑफर करते हैं भगवान को, तो इससे सारी की सारी शुद्धिकरण हो जाती है। अब जब ये कोई खाना लेगा, जैसे आपने ऑफर किया भगवान को, लेके आए आप, आपने उसी में मिक्स कर दिया जिसमें सब खाना खाएंगे अब, और उसमें से जब कोई खाएगा इस चीज को, तो उसके पाप भी कट जाएंगे, और उसका हृदय जो है परिवर्तित हो जाएगा। और जो माइंड इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है, फाइनर टिश्यूज जो है ब्रेन के, वो ज़्यादा अच्छे कंडक्ट करने लग जाएंगे, स्पिरिचुअल साइंस समझ में आने लग जाएगी। अदरवाइज कई बार हमें दिक्कत होती है, भगवत गीता का हर बंदे को समझ में भी नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे हम प्रसाद लेते हैं, भगवान की कृपा मिलती है, भक्तों की एसोसिएशन मिलती है, धीरे 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 सब क्लियर होने लग जाता है। तो इसलिए प्रसाद का बहुत बेनिफिट है। कोई कहे कि नहीं नहीं, मैं तो वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों के अंदर कर्मा लगता है। नॉन वेजिटेरियन के अंदर वो सारा दर्द जो उस जानवर को हुई उसका कर्म लगेगा हमें, और वेजिटेरियन में भी कर्म लगता है, थोड़ा लगता है लेकिन लगता है। लेकिन जब वो भगवान को ऑफर हो जाता है वेजिटेरियन और फिर लेते हैं तो उससे कर्म लगता नहीं है, बल्कि सारे जो कर्म पुराने होते हैं वो कट जाते हैं। जितने भी कर्म हमको लगे होंगे पहले किसी और चीज के, वो सारे कटते जाएंगे अगर हम सिर्फ प्रसादम लें। तो इसलिए डिवोटी जो है वो यही कोशिश करते हैं कि हमारा जो खाद्य पदार्थ हो वो प्रसादम हो, और प्रसादम बेस्ट तरीके का प्रसादम ऐसा होता है जो इस कॉन्शियसनेस में बनाया जाए कि मुझे ये भगवान को ऑफर करना है। तो आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से बनाओ। अगर आप उस स्थिति में नहीं हो कि सारा इस तरीके से कर सको, तो जो भी आप लेते हो आप भगवान को ऑफर करो। फल आते हैं वो आप भगवान को ऑफर कर सकते हो, कोई कुछ और स्वीट्स आई या बनाई वो ऑफर कर सकते हो। तो हर व्यक्ति अपनी स्थिति में देख सकता है कि कैसे मैं ऑफर करूं। अब कई बार कई बच्चे होते हैं हॉस्टल में होते हैं, वो मेस में खाते हैं या कोई डॉर्म अलग अलग जगह रहते हैं, उनके लिए हो सकता है बहुत मुश्किल हो। क्योंकि मैं जब हॉस्टल में था तब मैंने ये सवाल भी पूछा कि कैसे मैं कैसे ऑफर करूं। तो मुझे जो जवाब मिला उसके बेसिस पे मैंने ये प्रैक्टिस किया कि मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान देखो मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको ऑफर कर सकूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऑफर करके ही खाऊं जो भी खाऊं। तो ये मैंने प्रार्थना करी काफ़ी टाइम। जब भी प्रसाद लेता था या जब भी मैं खाना खाता था वहाँ पे, तो मैं ऐसे प्रार्थना करता था। और मैं देखा कि कुछ ही टाइम में भगवान ने सारा ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि मुझे प्रसाद के अलावा कुछ और खाने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे हर टाइम भगवान ने वही अरेंजमेंट दिया कि या तो मैं भगवान को ऑफर कर सकूं या फिर मुझे ऑलरेडी प्रसाद ही मिले। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि कितनी शक्ति है भगवान से प्रार्थना करने की। भगवान से जब हम प्रेम का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपना हृदय जो है भगवान से शेयर करें और उनको उनके ऊपर सरेंडर करें, उनके ऊपर छोड़ें। और जब हम ऐसे करते हैं हमको देखते हैं कि भगवान की रेसिप्रोकेशन होती है। और आई एम श्योर आप लोगों ने सबने कई लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपको, जिसकी वजह से आप लोग भी यहाँ पे भगवत गीता डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। तो ये छोटे 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 स्टेप्स जो हम लेते हैं, इससे हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है धीरे धीरे करके। तो छोटा स्टेप है खाने का, लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो बहुत बेनिफिशियल हो रहा है। अब उन लोगों का क्या जो ऐसा नहीं कर पा रहे, देखो वैसे भी अगर आप देखो कि अगर सब चीज़ भगवान की है और हम कुछ ले रहे हैं, तो हमें भगवान से एक तरीके से उनको भी ऑफर करना चाहिए। अदरवाइज तो हम चोर हो गए ना, कि हम ले रहे हैं भगवान का बस, और उससे हमें पाप भी लग रहा है चोरी का। तो बेटर चीज़ क्या है कि हम भगवान को ऑफर करो। और वैसे एटिकेट वाइज भी अगर आप बैठे हो, कोई आपको खाना आप खाने लगे हो और आपके साथ और भी लोग हैं, तो आप उनसे पूछोगे कि आप भी ले लीजिए। आपके पिताजी बैठे हैं आपके साथ, तो आप कहोगे पहले ऑफर करोगे आप कि नहीं नहीं आप भी लीजिए। तो इसी तरीके से भगवान हमारे साथ हमेशा है, कुछ भी हम खाने लगे भगवान को भी ऑफर करना चाहिए हमें, ये एटिकेट है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो ये भी एक पूरा यज्ञ हो गया। भगवान की सेवा में हम जो लगा रहे हैं वो एक प्रोसेस है यज्ञ का। और जब हम ये करते हैं तो इससे हमारा कनेक्शन भगवान से और ज़्यादा डीप हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे पॉज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई रियलाइजेशन, रिफ्लेक्शंस, कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? मैं इसका ट्रांसलेशन दोबारा से पढ़ लेता हूँ। डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। बिकॉज दे ईट फूड विच इज ऑफर्ड फर्स्ट फॉर सैक्रिफाइस, क्योंकि वो जो ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं जो खाना, वो एक्चुअली यज्ञ में यूज हुआ, मतलब भगवान के आगे ऑफर हुआ। लेकिन जो व्यक्ति अपने खुद की सेल्फिश तरीके से बना के खाने की कोशिश करते हैं, उनको फिर पाप लगता है। तो इसलिए हमारी चॉइस है, या तो हम भगवान की सेवा में लगें और उस तरीके से हमारे सारे पाप कट जाएं, या फिर हम जो जन्म मृत्यु के साइकिल में हैं, जो कर्म के साइकिल में हैं, उसी में फंसते जाएं। ऑल राइट, तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे चलते हैं।
अगर आप में से किसी ने कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम सब भगवान को ऑफर करके जब प्रसादम लेते तो है, पर जैसे इन केस आपको अगर बाहर खाने की जरूरत पड़ी और विदाउट अनियन गार्लिक वाला फूड एक आध टाइम, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन है, तो प्रभु जी वो तो अफोर्ड किया हुआ नहीं होता है, तो उस समय पे फिर आप क्या कर सकते हैं? ये देखो कितना इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि देखो हम बाहर हैं और हम इस स्थिति में नहीं है कि हम ऑफर कर पा रहे हैं। अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो खाना ही ना, शरीर को तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो क्या करना चाहिए? तो अलग अलग तरीके हैं इसको करने के लिए। एक तरीका ये है कि आप बाहर हैं, आपके पास पहला तरीका तो ये है, बेस्ट ये है कि हम अपने पास रखें कुछ ना कुछ प्रसाद रेगुलरली, तो उससे ये सिचुएशन अवॉइड हो सकती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम अपने पास हमेशा एक छोटा सा ट्रैवलिंग ऑल्टर और थोड़ी सी ड्राइड तुलसी रख सकते हैं। तो जैसे मेरा कई बारी बाहर का ट्रिप लगता है काम की वजह से या अलग अलग कारणों से, तो मैं अपने बैग में एक छोटी सी भगवान की, मेरे पास ट्रैवलिंग ऑल्टर है, उसके अंदर भगवान की भी है पिक्चर, और हमारी पूरी गुरु परंपरा की है, हमारे गुरु महाराज की है। तो हम ये सब चीज़ें उसके अंदर ट्रैवलिंग ऑल्टर हो गया, और साथ में थोड़ी सी ड्राइड तुलसी रख लेते हैं। अब अगर हमारे को कहीं कोई बाहर ऐसी चीज़ लेनी पड़ती है जो हमें पता है कि हाँ भाई वेजिटेरियन है, विदाउट अनियन गार्लिक है, तो हम उसके लिए जो है उसको उसके अंदर तुलसी डाल के, उसको ऑफर करके, अपने मंत्र उच्चारण करके, और फिर उसके बाद उसको ले सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। खासकर जब हमारे पास छोटे बच्चे हों या ये सब हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाभदायक होती हैं अपने पास रेडी रखनी। तो इससे हम हेल्प हो सकती है। माता जी, डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? यस एनी, आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं सुन रही थी। अच्छा, आपका अनम्यूट हुआ तो मैंने कहा पूछा। हाँ। ओके। नहीं, अभी कुछ टाइम से ना मैंने भी ऐसे करने चालू करा है कि अभी तक तो 100% नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा है जब भी घर पे वेजिटेरियन खाना बनता है, सबकॉन्शियसली हम मैंने ऑफर करना चालू करा है, विच आई शुड डू मोर ऑफन। भूल जाती हूँ मैं, लेकिन मेरे हस्बैंड सैटरडे को हनुमान का पूजा करते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ बनाते हैं, ऑफर करते हैं। ये उनका 20 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी मैंने भी कुछ 1 साल हो गया है अभी। जब भी याद पड़ता है तो वेजिटेरियन खाना बना होता है तो जरूर भगवान को ऑफर करके मिक्स करके फिर खाते हैं। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली बहुत फर्क पड़ता है कि इट यस। हैज नाउ बिकम पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस। परफेक्ट। और ऑल्सो पहले मैं ओनली शाम को दिया जलाती थी, अभी मैं सुबह उठती हूँ एंड इट गेट्स वेरी डार्क इन द यूके है, तो डार्क तो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन आई थिंक अबाउट अ मंथ 2.5 हो गया है, मॉर्निंग में उठते ही फर्स्ट थिंग आई डू इज दिया जला के आती हूँ, बाद में मैं दूसरा कुछ काम करती हूँ। तो समटाइम्स इट टेक्स सो मच टाइम टू सेट इन द कॉन्शियस यस। कि ये करना ही है मुझे। हाँ, काफी टाइम से हमारी ना एक हैबिट्स और एक धारणा और एक संस्कार बनता जाता है, उससे बाहर आने में और उसको तोड़ने में टाइम लगता है। और जैसे आपने हाँ। बताया कि देखो पहले ऑफरिंग बिल्कुल भी नहीं होती थी, और अभी कभी कभी शुरू हुई है, तो ये 0% से 1% या 2% आना, ये ह्यूज जंप है, ये सबसे बड़ा जंप। हम्म। और फिर उसके बाद आगे बढ़ना इज मच इजियर, लेकिन हम्म। जीरो को तोड़ना, उसमें एक इनर्शिया, उसमें मुश्किल आती है। और जब हाँ। कुकिंग की बात नहीं है, अगर आप कोई बाहर से फल ला रहे हो, फल हमेशा ऑफर कर सकते हो, आप ये रूटीन बना लो कि जब भी फल आ रहे हैं वो मैं ऑफर करूंगी। और अगर मान हम्म। लो कोई स्वीट्स आ रही हैं, आपको पता है भाई स्वीट्स में तो वेजिटेरियन है, अनियन गार्लिक नहीं है, तो आप स्वीट्स ऑफर कर सकते हो। तो ऐसे कुछ चीज़ों के लिए अगर आप रूटीन बना लो, तो कई बार ये ऐसा है कि आप रोज़ ऑफरिंग कर सकते हो भगवान को, किसी न हम्म। किसी तरीके की। और फिर धीरे धीरे करके जब वही चीज़ आप देखोगे कि आप भी कंज्यूम कर रहे हो, बाकी लोग भी ले रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस ऐसे परिवर्तित होगी कि आप धीरे धीरे वही वाली चीज़ें रेगुलरली बनाने शुरू कर सकते हो। हम्म। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वेरी नाइस। और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ इससे रिलेटेड? ओके, तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट श्लोका में, 14th। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्नाद्
भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। यज्ञकर्म समुद्भव। कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? प्रभु जी, I can read यस प्लीज, थैंक यू। translation. All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. Purport. Srila Baladeva Vidyabhushana, a great commentator on the Bhagavad Gita, writes as follows. Ye Indra Dyag Gaya Yavasthinam Yajnam Sarveshwaram Vishnum Abhyatakshram Asnanti Tena Tad Deha Yatram Sampadayanti Te Santah Sarveshwarah Yajna Purusya Bhakta Sarva Kilbisar अनादि काल विवधर आत्म भुवन प्रतिबंधकर निखिलय पपवर विमुच्यन्ते. The Supreme Lord, who is known as the Yajna Purusha or the personal beneficiary of all sacrifices, is the master of all the demigods who serve him as the different limbs of the body serve the whole. Demigods like Indra, Chandra, and Varuna are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply air, light, and water sufficiently to produce food grains. When Lord Krishna is worshipped, the demigods, who are different limbs of the Lord, are also automatically worshipped. Therefore, there is no separate need to worship the demigods. For this reason, the devotees of the Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. By such action, not only are past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all contamination of material nature. When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection. And one who is accustomed to this practice is called a devotee of the Lord. Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past material infections, which are impediments to the progress of self realization. On the other hand, one who does not do so continues to increase the volume of sinful action, and this prepares the next body to resemble hogs and dogs, to suffer the resultant reactions of all sins. The material world is full of contaminations, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord, food offered to Vishnu, is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subject to contamination. Food grains or vegetables are factually eatables. The human beings eats different kinds of food grains, vegetables, fruits, etc. And the animals eat the refuse of the food grains and vegetables, grass, plants, etc. Human beings are accustomed to eating meat and flesh, must also depend on the production of vegetation in order to eat the animals. Therefore, ultimately, we have to depend on the production of the field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky, and such rains are controlled by demigods like Indra, Sun, Moon, etc. And they are all servants of the Lord. The Lord can be satisfied by sacrifices. Therefore, one who cannot perform them will find himself in scarcity. That is the law of nature. Yajna, specifically the Sankirtana Yajna, prescribed for this age, must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you so much for reading so nicely.
ओके, सो हेयर यहाँ पे कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि देखो खाना हर एक को चाहिए, चाहे हमारा कैसा भी शरीर हो, हर व्यक्ति को चाहिए खाना। और खाना मीन्स ग्रेन्स, अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो अन्न के लिए क्या चाहिए? रेन्स चाहिए। तो कई बार हम सोचते हैं कि रेन्स बस ठीक है, ये तो वाटर साइकिल है, आएगी रेन्स, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। जो हमारे कार्य होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को कंडक्ट करते हैं, पूरी की पूरी मदर नेचर उससे अफेक्ट होती है, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। हम देखते हैं कई बार हमारे फेमिन आ जाते हैं, कभी फ्लड आ जाते हैं, कभी अर्थक्वेक आती है, कभी सुनामी आती है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो बैलेंस है वो डिसरप्ट होता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये देवी देवता जो हैं ये भी कंडक्ट कर रहे हैं इस पूरी फंक्शनिंग को। और यज्ञ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यज्ञ। और क्योंकि यज्ञ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चल रहा है अभी, इसलिए हम देखते हैं कि अभी भी जो है कई सारे अलग अलग तरीके से हमें अच्छे अ, खाद्य पदार्थ, अन्न, ये सब मिलते हैं। और जैसे जैसे यज्ञ हम करते रहते हैं उसी तरीके से हमें मदर नेचर रेसिप्रोकेट करती है। और ये जो देवी देवता हैं ये सब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। भगवान की सेवा में जब हम डायरेक्टली लगते हैं तो सारी देवी देवता जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि कैसे हनुमान जी के को लोग मंदिर बना के उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जो हनुमान जी चाहते हैं वो करना चाहिए, उनको ज़्यादा खुशी उससे मिलती है। और हनुमान जी ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की राम जी के लिए। तो अगर सही मायने में हनुमान जी को हमें पूजना है, तो हम जब पूजते हैं या आरती करते हैं तो ये सोच के आरती ना करें हे हमारी मुरादें पूरी करो। हमें ये सोच के करना है कि हनुमान जी हम कैसे आपको खुश करें। आप भगवान के इतने बड़े भक्त हो, और आप जो है आपने अपनी लाइफ पूरी डेडिकेट कर दी। हमें भी आप गाइड करो कि हम भी उस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करें जिससे हम आपको खुशी दे सकें। तो जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो उससे हनुमान जी जो है खुश होते हैं। तो सारे देवी देवताओं, किसी का भी हम एग्जाम्पल लें, वो सारे के सारे जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और सारे देवी देवता बड़े खुश होते हैं जब हम डायरेक्टली भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान को जब हम ऑफर करते हैं, सारी देवी देवताओं को आपने ऑफर कर दिया। क्योंकि कितने 333 करोड़ देवी देवताओं को कैसे आप ऑफर करोगे? एक एक को नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने जड़ में पानी डाल दी तो पूरे पेड़, पत्तियां, फल, फूल, सब जगह को पानी मिल जाता है। उसी तरह से भगवान में आपने डाल दिया तो उससे सब सेटिस्फाई हो जाते हैं, सारे देवी देवता। आपको एक एक पर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे देवी देवता हैं जो भगवान के शरीर के अलग अलग लिम्स हैं यहाँ पे बताया गया। इंद्रा, चंद्रा, वरुणा, ये सब डायरेक्टर्स हैं, अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं, जो कंडक्ट करते हैं फंक्शनिंग को, कि कैसे कहाँ पे पानी देना है, किस मात्रा में देना है, और कैसे नहीं देना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें प्रोवाइड हो रही है, हीट, लाइट, एयर, इन सब के लिए देवी देवता जो है वो गवर्न कर रहे हैं। और वो अपनी फंक्शनिंग को कंडक्ट करते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार। आगे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम भगवान को फूड ऑफर करते हैं, एक्चुअली वो भगवान का जो प्रसाद है, हम वो, आप देखोगे जगन्नाथ मंदिर में पहले भगवान को भोग लगता है, फिर विमला देवी को भोग लगता है, जो कि भगवान के ज्योतियों के डेमी गॉड हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और उसके बाद सबको बंटता है। तो ऐसे कई सारे देवी देवता जो हैं वो भगवान का प्रसाद जो है ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब ये वाला प्रसाद जो भगवान को ऑफर करते हैं, हम फिर हम लेते हैं, ये हमारे को इम्यूनाइज कर देता है मटीरियल अफेक्शन से, मटीरियल डिजीजेस से। कौन सी डिजीजेस? हेल्थ डिजीजेस की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है उससे भी बड़ी डिजीज की, कि कैसे हमारी जो माइंड सेट है वो मटीरियली कंटेमिनेट हो जाता है, मटीरियल चीज़ों में फिक्स्ड हो जाता है, और स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ नहीं आ पाता। तो ये जो कंटेमिनेशन है इससे इम्यूनाइज करता है, ये जैसे एक वैक्सीन इम्यूनाइज करती है किसी व्यक्ति को किसी डिजीज से। जैसे पहले स्मॉल पॉक्स डिजीज बहुत फैला करती थी, डेडली होती थी। अभी आज हम देखते हैं आजकल स्मॉल पॉक्स नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये शुरू हुआ था वैक्सीन से। तो इस तरीके से कई सारी डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए मॉडर्न साइंस में वैक्सीन यूज़ होती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रसाद अगर हम ले तो इससे हमारी जो कॉन्शियसनेस है प्यूरिफाई होती है,
और हम इम्यूनाइज हो जाते हैं मटेरियल कंटामिनेशन से। और इससे हम सारे सिंस भी हमने देखा कि कैसे कट जाते हैं, इससे हमारे पाप भी। अदरवाइज अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे और हमारी गंदी हैबिट्स होंगी और गलत चीज़ें हम खाएंगे, वैसी जैसे जानवर खाते हैं, तो अगला शरीर हमें रिस्क ले रहे हैं हम कि अगला शरीर हमें जानवरों का मिल जाएगा इस लाइफ के बाद। लेकिन अगर हम अच्छे से अपने आप को कंडक्ट करेंगे तो इस लाइफ में भी हम हैप्पी रहेंगे और नेक्स्ट लाइफ में भी हमारी जो फ्यूचर है वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा, कि हम या तो शुद्ध होके भगवान के धाम में चले जाएंगे भगवान के साथ, और या फिर हमें बेटर लाइफ मिलेगी अभी से, जहाँ पे हम अच्छे से स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से फॉलो कर सकें। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस होंगे, चाहे कोई ईटेबल्स ले वेजिटेरियन या कोई नॉन वेज ले, कुछ भी खाए, जो भी आप खा रहे हो उसके लिए आपको रेन्स की ज़रूरत है, क्योंकि रेन से आते हैं ग्रेन्स। और ये सारा पूरा जो प्रोसेस है इसको समझना चाहिए। अगर कोई कहता है नहीं नहीं मैं तो मीट खाता हूँ, तो मीट के लिए भी जो उसको खिलाते हैं, जो जानवर को खिलाते हैं, उसके लिए भी अच्छे रेन और अच्छी फसल की ज़रूरत होती है, या अच्छी सामग्री की। इनफैक्ट अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो उसको 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रीनरी चाहिए या प्लांट्स चाहिए सेम अमाउंट ऑफ फूड बनाने के लिए। इसको 10% लॉ कहते हैं, कि हर फूड चेन अगर आप देखेंगे उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा पानी, ज़्यादा फसल, ज़्यादा सब कुछ चाहिए अगर आपको कोई नॉन वेज आइटम को वो करना है, फैसिलिटेट। तो ईदर वे आपको चाहे नॉन वेज लो या वेज लो, आपको रेन्स और ग्रीन्स चाहिए, जिसके लिए आप यज्ञ करो। और हरि नाम संकीर्तन यज्ञ जो है वो कलयुग के लिए बेस्ट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम ये करेंगे तो इससे रेंज भी आएंगी, ग्रीन्स भी आएंगी, हम ऑफ़र भी कर सकेंगे, और जब ऑफ़र करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए कई लोग जो इनको खाना नहीं मिल रहा, जिनको दूसरी चीज़ें नहीं मिल रही, रिसोर्सेज नहीं है उनको, जैसे बेगर हैं, कई बार लोगों को समझ नहीं आता बेगर को पैसे दे या नहीं दे। बेस्ट है प्रसाद दो, आप प्रसाद ऑफ़र करके दो, जो उनको क्या कहते हैं, बाकी चीज़ें आप दोगे आपको पता नहीं वो कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन प्रसाद का तो एक ही यूज़ है, वो है खाना। तो आप फ्रूट्स दे सकते हो उनको, दूसरी चीज़ें दे सकते हो जो वो खाएंगे, उनसे उनका भी नरिशमेंट होगा और स्पिरिचुअली भी वो ग्रो करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करना चाहेगा कोई? रिसेंटली गोवर्धन पूजा थी तो फूड ग्रेन्स का और फिर रेन्स का बात हो रही है। यस, रिसेंटली गोवर्धन पूजा भी थी, और उसमें जो है गोवर्धन का अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पे बड़ा हारमोनियसली सब चीज़ों को कंडक्ट कर रहे थे वृंदावन में। और कृष्णा जो हैं उन्होंने एक पहले तो सब आप देखो इको फ्रेंडली, सारा ऑर्गेनिक, सब कुछ ऐसे होता था, कितना अच्छा सिस्टम था। उसको पहले हमने ही कंटामिनेट किया कुछ डेकेड्स पहले, ह्यूमंस ने। और अब हम वी आर वांट टू गो बैक टू इको फ्रेंडली एंड ऑर्गेनिक थिंग्स। तो ये सारा का सीरा बड़ा नेचुरल था जब वृंदावन में हो रहा था, और गोवर्धन वॉज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू कितनी सारी चीज़ें मिल रही थी लोगों को। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। किसी और का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई चीज़ ऐड करना चाहेगा कोई आज के डिस्कशन में? ओके, आई थिंक वी हैव वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग एवरीवन। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। जय थैंक यू। हरे कृष्णा।